खूबसूरत जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हम सब के मुश्किल व मुरब्बी, हम सब के सरपरस्त और कई इदारों और कई तंजीमों और तहरीकों के सरबराह उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब अल-कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम मदरसा इशराफुल मुस्लिमीन सरकार की व सदर राब्ता मदारिस इस्लामिया सूबा झारखंड से हम गुजारिश गुजार हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत और पुरबसीरत और फिक्र अंगेज किताब से हम सामीन को महसूस और मुस्तफीद करें। अच्छा नहीं 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 लागू कुछ नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ाल सुब्हानहु व तआला फी कलामिहिल मजीद क़ाल सुब्हानहु व तआला फी कलामिहिल मजीद कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस पर्दा नशीं माँ बहनें फाज़िले ज़ी वक़ार हज़रत मुफ्ती वसी साहब नायब काज़ी शरीयत इमाम शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने सब पहलुओं पर बात रखी। अब मजीद कोई खास वजाहत की जरूरत नहीं है और वक्त भी इजाजत नहीं देता है। सदर मोहतरम का भी बयान होना बाकी है, इसलिए आलम फौक़ुल अदब के तहत बस चंद मिनट आपके सामने कुछ सीखने के लिए बात कर रहा हूँ, सिखाने के लिए नहीं। और यकीन मानिए मैं ज्यादा मोहताज हूँ इस बात के कि आपको मैं कोई बात कहूँ उससे पहले कि मैं उस पर अमल कर लूँ। कि अभी मैंने जायद पर उसमें कहा कि पहले अपने आप को बचाओ, वो अनफुसकुम, पहले अपने आप को आमिल हो जाओ। आज हमारे बातों में असर इसलिए नहीं है कि हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। जमाने के पंडित, जमाने के मुल्ला गुड़ से फर्जी मार खाते हैं गुलगुल्ला। तो ये हाल है हमारा कि हम नमाज में खूब तकरीरें करते हैं और मौलवी साहब सोए रहते हैं फजर की नमाज गायब। आज उम्मत में जो बेराहवी हुई है, क्योंकि हम ही बेदार नहीं है, हम ही बेअमल हो चुके हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत है कि हम इस पर अमल करें। और उलमा के हर एक अदा को अवाम उसको नकल करती है, फॉलो करती है। क्या आलिम कैसे चलते हैं, आलिम कैसे बोलते हैं, आलिम का क्या अमल है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त उम्मत की जो रुख है वो अच्छा नहीं है। हमारे अकाबिरीन बहुत परेशान है कि हमारी नस्लें कैसे आगे चल करके दीन पर कायम रह सकती है और कैसे ये दीनदार हो सकते हैं। हम लोग मदरसे वाली जिंदगी में रहते हैं,
बच्चों को जब तक मदरसे के चहारदीवारी में रखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और नमाज के पाबंद होता है, तिलावत के पाबंद होता है, क्लास के पाबंद होता है। उसकी जिंदगी डिसिप्लिन, खाने पीने के हर एक निजाम और औकात के मुताबिक वो जिंदगी मुंतबिक होती है। वही बच्चा जब घर चला जाता है तो मुझे पहचान में आता है कि मेरा शागिर्द है कि कोई और है। पूछना पड़ता है ये कौन बच्चा है, तो लोग कहते हैं मौलाना साहब आप ही का तो शागिर्द है। तो क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है मदरसे में कि उस बच्चे को तालीम और तरबियत दे? माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो चंद रोज घर में आया है तो मदरसे वाले तालीम उसका रंग को बाकी रखे। फरमाया सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग जो है सबसे बड़ा रंग है। इस रंग को चढ़ाना हर एक आदमी के लिए जरूरी है। अला कुल्लुकुम राई, हर एक इसके जिम्मेदार है कि अपने मातहत की निगरानी करे। यकीन मानिए पहले घरों से कुरान की आवाज आती थी। हम लोग जब गांव में जाते थे हर घर से कुरान की आवाज आती थी, कुरान की लोग तिलावत करते थे। लेकिन आज घर में मोबाइल की आवाज आती है, कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। हकीकत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ लेगा अल्लाह को दज्जाल के फितने से हिफाजत फरमाएगा। हमारे आका ने फरमाया जो इशा की नमाज के बाद 30 आयत सूरह तबारकल लज़ी को पढ़ ले, मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उसको कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमाएगा। कब्र के अज़ाब बरहक है और जिस तरीके से घर में दाखिल होने के लिए पहला दरवाजा ये शुरू है, अगर वो खुला है तो घर में दाखिल हो सकते हैं। अगर पहला ही दरवाजा बंद है वहीं से वापस जाना पड़ता है। ऐसे कब्र की मंजिल पहली मंजिल है, अगर यहाँ कामयाब हो गए तो और मंजिलें आसान हो जाएगी। हमारे आका ने फरमाया जो फजर के नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर ले उनके दिन भर के लिए सारी जरूरियात अल्लाह पूरी फरमाता है। लेकिन आज उन आयतों उन चीजों पर हमें यकीन नहीं है और इन बातों पर हमें अमली जिंदगी में दाखिल करने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसकी जरूरत है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम अपनी नस्लों को दीन की बात बताएं और कुरान पाक से मोहब्बत पैदा करें। यकीन मानिए कुरान मुकद्दस वो किताब है जिसके कोई जवाब नहीं। कुरान खुद कहता है वही कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह। कई लोगों मैं वो किताब हूँ कि तुम्हें जरा पर कोई शक सुबह है, कोई चैलेंज है, इसका कोई मिसाल कोई टुकड़ा लाकर पेश करो। आज तक कोई इसके मिसाल नहीं पेश कर सका, इस कुरान के चैलेंज को कबूल नहीं कर सका। ऐसी बाज़मत किताब हमें मिली है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। अगर इस किताब को हम अमल नहीं करेंगे तो फिर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के हमें मिसदाक नहीं बन सकते। अल्लाह ने बताया कि तुम बेहतरीन उम्मत पैदा किए गए हो, तुम्हारा काम तो ये है तामुरून बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म करो। अगर रास्ते में कोई कांटा है, कोई रास्ते में तकलीफ दे चीज है तो मोमिन के काम ये है, मोमिन की शान ये है वो उसको हटाए, रास्ता साफ करे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। फरमाया कि वो सबसे मोमिन नहीं है जो किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए, चाहे वो पड़ोसी किसी मजहब के रहने वाला। वल्लाहु ला युमिन, वल्लाहु ला युमिन, खुदा कसम वो मोमिन नहीं है जिसके आज़ा से, जिसके तकलीफ, जिसके जुबानी से, जिसके करतूत से बगल वाले क्या मुतमईन ना, हमें ये बताया गया है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों हमें ये सबक दिया गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम भलाई का हुक्म करने वाले हो
جیسے ہمارے مفتی صاحب نے ابھی حدیث پڑھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تمن لما جئت بہ، جب تک تم کہتے ہیں تمام خواہشوں کو شریعت پر قربان نہ کر لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تو مومن رہ سکتے ہو جب تک اپنے جان مال اور رشتہ دار اقارب سے زیادہ نبی کے سے محبت کرنے والا نہ ہو جاؤ، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا نہ ہو جاؤ، قرآن سے تعلق پیدا کرنے والا ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو دیندار ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے تو دیندار انجینئر بننا ہے، ہمیں سائنٹسٹ سے بننا ہے تو دیندار سائنٹسٹ سے بننا ہے۔ ہمارے پہلے اسلام ہے، بعد میں ہمیں ڈاکٹر ہے، ہمیں پہلے اسلام ہے، بعد میں عالمیت ہے، ہمیں پہلے اسلام ہے، بعد میں کچھ عہدہ ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو ہمارا دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی ہمیں کامیابی عطا فرما اور آخرت بھی کامیابی عطا فرما۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں دنیا بھی لینی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی لینی ہے۔ اس لیے ہم اپنے نسلوں کو دین سکھائیں، دین پر چلائیں، جس طریقے سے ہمارے باپ دادا نے صحابہ نے ہمیں دین سکھایا، بڑی پریشانی کے ساتھ یہ دین ہم تک آیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس دین کو ہم دوسرے تک منتقل کریں، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہم معاخذ ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔